सीईटी के सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस के थ्रू जो है वो जाना पड़ता है। एंड इसके लिए गाइज आपको कोई भी कॉलेज में वगैरह जो है वो विजिट नहीं करना पड़ेगा। कॉलेज में विजिट करके आपको वहाँ पे स्पेसिफिक फॉर्म वगैरह जो है वो नहीं भरना पड़ेगा। तो फाइनली बच्चों 12th का एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो लग चुका है एंड एमएसटी सीईटी की जो एग्जामिनेशन है वो भी जो है वो अब खत्म हो चुकी है। एंड जितनी मेहनत आपने 12th में की, सीईटी में की, अभी सभी मेहनत का जो फल है वो आपको जो है वो मिलना बाकी है, जो है एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन। अभी एडमिशन प्रोसेस जो है वो कब स्टार्ट होगी फॉर इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी स्टूडेंट्स, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में जो है वो डिटेल में बताने वाला हूँ, ताकि आप अवेयर रहो कि कब जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी एंड आपसे कोई भी जो मिस्टेक है वो ना हो। साथ ही में एडमिशन प्रोसेस में काफ़ी सारे जो स्कैम्स वगैरह है वो भी होते हैं, तो उन सब से आप कैसे बच सकते हो, कैसे ये सेंट्रलाइज प्रोसेस वर्क करती है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू हो गई तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ताकि आपको एडमिशन से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो टाइम पे मिलते रहे। तो सबसे पहले एंड सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमारी जो एडमिशन प्रोसेस है ये रहती कैसी है एंड किस टाइप से ये जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी। तो देखो गाइज, इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको सीईटी के सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस के थ्रू जो है वो जाना पड़ता है। एंड इसके लिए गाइज आपको कोई भी कॉलेज में वगैरह जो है वो विजिट नहीं करना पड़ेगा। कॉलेज में विजिट करके आपको वहाँ पे स्पेसिफिक फॉर्म वगैरह जो है वो नहीं भरना पड़ेगा। जैसे ही हमारा रिजल्ट जो है वो रिलीज़ हो जाएगा, रिजल्ट रिलीज़ होने के कुछ दिन बाद गाइज सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा, जिसमें बताया जाएगा कि इस डेट से जो एडमिशन प्रोसेस है इंजीनियरिंग के लिए वो स्टार्ट होगी, इस डेट से जो एडमिशन प्रोसेस है फार्मेसी के लिए वो जो है वो स्टार्ट होगी। एंड उसके बाद गाइज आपको ऑनलाइन पोर्टल पे ही सारी जो चीज़ है वो करना पड़ेगा, कहीं पे भी आपको जो है वो जाने की जो ज़रूरत है वो नहीं होती है। जैसे गाइज ये नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा, सबसे पहले आपको जो है वो रजिस्टर करना पड़ेगा। मैं आपको ये भी बोलूँगा कि आप अपने पेरेंट्स को भी ये वीडियो दिखाओ, ताकि उन्हें भी पता रहे कि कैसे पूरी प्रोसेस जो है वो रहती है। तो जैसे ही ये नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा तो फिर हमारी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगी। सभी स्टूडेंट्स को जिनको भी इंजीनियरिंग या फिर फार्मेसी कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, सबसे पहले आपको सीईटी के पोर्टल पे जो रजिस्ट्रेशन है वो करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन जैसे हमने एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भरा था, सेम उसी टाइप से हमें एडमिशन के लिए भी जो फॉर्म है वो भरना पड़ता है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेप होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, जहाँ पे हमें सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करना पड़ता है। अब आपको इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी में कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उससे रिलेटेड जल्दी मैं डिटेल वीडियो डाल दूंगा, उससे आपको सारा जो डिटेल आइडिया है वो आ जाएगा एंड कोई भी कन्फ्यूजन जो है वो नहीं होगा। जैसे ही आप रजिस्टर कर लोगे, रजिस्टर करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका फॉर्म अप्रूव हो गया है या फिर नहीं। अगर आपका फॉर्म अप्रूव हो जाता है तो 20 से 25 दिन के बाद हमारी एक जो मेरिट लिस्ट है वो रिलीज़ होगी, जिससे आपको पता चलेगा कि ऑल ओवर महाराष्ट्र में, ऑल ओवर इंडिया में आपका पूरा जो रैंक है वो क्या है। ठीक है, अब रैंक जो है वो आपका रिजल्ट में जो है वो नहीं पता चलेगा, ये आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद पता चलेगा। बिकॉज जब आपका सीईटी का रिजल्ट लगता है तब आपको बस आपको जो परसेंटाइल है वही जो है वो पता चलेगा। सपोज 99 परसेंटाइल आपको मिल गया या फिर 81 परसेंटाइल मिल गया, बस परसेंटाइल पता चलेगा। रैंक क्या है ये आपका रजिस्ट्रेशन के बाद पता चलेगा, बिकॉज जितने स्टूडेंट एग्जाम देते हैं वो सभी स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं लेते हैं, इसलिए जो एडमिशन ले रहे हैं बस उनका ही जो रैंक है वो रिलीज़ होता है आफ्टर रजिस्ट्रेशन। रैंक रिलीज़ होने के बाद 2-3 दिन बाद हमारी जो कैप राउंड की प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है। कैप राउंड में आपको कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो बनानी होती है, उनको प्रेफरेंस देना पड़ता है, फिर उसका रिजल्ट लगता है एंड आपको पता चलता है कि आपको कौन सा कॉलेज जो है वो मिला है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एकदम सिंपल एंड शॉर्ट वे में जो है वो बताया है। अब रजिस्ट्रेशन में, मेरिट लिस्ट में, कैप राउंड में और भी बहुत सारी छोटी छोटी स्टेप्स होती है जो कि आपको फॉलो करना पड़ेगा एंड तभी जाके आपको जो एडमिशन है वो मिलेगा। ठीक है, तो अभी उन सारी चीज़ों के ऊपर आपको जो है वो ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उससे अभी जो है वो और 1.5-2 महीने का जो है वो टाइम है। जब रिजल्ट रिलीज़ हो जाएगा मैं ही खुद आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जो चीज़ है वो बता के गाइड अच्छे से जो है वो कर दूंगा। अभी बस आप ये जान लो कि कैसे जो प्रोसेस है वो होने वाली है। ठीक है, तो ये 3 मेजर चीज़ें जो है वो होगी। इसके बाद कब क्या होगा इसका जो डिटेल शेड्यूल है वो सीईटी सेल रिलीज कर देगा एंड फिर मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कि कब क्या आपको जो है वो करना है। ठीक है, एंड डॉक्यूमेंट्स का भी वीडियो आपको जल्दी जो है वो मिल जाएगा। अब मेजर क्वेश्चन ये है कि हमारी जो एडमिशन प्रोसेस है ये एक्चुअल में स्टार्ट कब होगी, कब हमें जो है वो अपना एडमिशन के लिए जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो यार, 2023 में जो एडमिशन प्रोसेस है ये 24 जुलाई 2023 को जो है वो स्टार्ट हो गई थी। तो जितने भी बच्चे या फिर पेरेंट्स देख रहे हैं, मेरा कहना यही है कि जून या फिर जुलाई के आसपास जनरली एडमिशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होती है। कहीं पे भी आपको जाना नहीं पड़ेगा, सीईटी सेल अपने वेबसाइट पे ही जो है वो अपडेट देता है एंड जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको जो है वो वीडियो के थ्रू अपडेट कर दूंगा। वही 24 की अगर बात की जाए तो 10 जुलाई 2024 से जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गई थी। अब देखो, इंजीनियरिंग जैसे एमएसटी सीईटी एग्जामिनेशन हुई तो पहले पीसीबी की एग्ज़ाम हुई, फिर पीसीएम की एग्जामिनेशन हुई। अब इसके बाद जो है वो इंजीनियरिंग के एडमिशन प्रोसेस जो है वो अलग से रहेगी। जैसे पीसीएम एंड पीसीबी का फॉर्म एक ही था, बस वहाँ पे ऑप्शन था
बट जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होती है तो इंजीनियरिंग का पोर्टल अलग होता है एंड फार्मेसी के एडमिशन के लिए जो फार्मेसी का पोर्टल है वो अलग से जो है वो रहता है। अगर आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तो इंजीनियरिंग के पोर्टल पे जाके आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। फार्मेसी में एडमिशन लेना है तो फार्मेसी का पोर्टल पे जाके एडमिशन लेना पड़ेगा। अब ये दोनों एडमिशन के पोर्टल रिलीज़ नहीं हुए हैं, जब रिलीज़ होंगे तब मैं आपको जो है वो अपडेट दे दूंगा, ठीक है। तो ये सिंपल आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ, तो ध्यान से सुनते रहिए। अब इस साल की अगर बात की जाए 2025 की, सो इस साल एडमिशन प्रोसेस जो है ये 25 जून से लेके तो 10 जुलाई के बीच में जो है वो शुरू हो सकती है। अब ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो जून के एंडिंग में या फिर जुलाई के स्टार्टिंग में जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है। तो यही डेट्स मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि 25 जून से 10 जुलाई के बीच में हमारी जो प्रोसेस है वो 100% जो है वो स्टार्ट होने के मैक्सिमम जो चांसेस है वो रहेंगे। जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो मैं आपको टाइम पे जो है वो अपडेट भी कर दूंगा, तो आपको टेंशन लेने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। बट अब जो बचा हुआ टाइम है यहाँ पे आप ट्राई करो कि अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो रेडी रखो, ताकि आपको एडमिशन के टाइम जो है वो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ना हो। अब जो डॉक्यूमेंट्स है वो कौन से लगेंगे जल्दी वीडियो में डाल दूंगा, तो फिर उससे भी आपका सारे जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा, ठीक है। तो होप सो ये आपको जो डेट्स है एंड एडमिशन प्रोसेस कैसे रहेगी ये समझ में आ गया होगा। जल्दी डिटेल वीडियो भी आ जाएगा स्टेप बाय स्टेप, तो आपके जितने भी छोटे छोटे डाउट्स है वो भी आपके जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। होप सो आपको एक जनरल आइडिया जो है वो एडमिशन प्रोसेस के बारे में जो है वो आ गया होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको इंजीनियरिंग कॉलेज से रिलेटेड डाउट्स है कि कौन से कॉलेजेस है, तो आप हमारी महाराष्ट्र के इंजीनियरिंग कॉलेजेस की ये लिस्ट ले सकते हो। इसमें महाराष्ट्र में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस है हाई से लेके तो लो परसेंटाइल तक सारे आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएंगे। सीईटी में अगर आपको कम मार्क्स मिले, कम परसेंटाइल अगर आपको मिल रहा है तो 60 परसेंटाइल, 70 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है यहाँ से आप इजीली देख सकते हो। वही अगर आपको अच्छे परसेंटाइल मिले तो बेस्ट महाराष्ट्र में कौन सा कॉलेज है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। अब बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को उसी डिस्ट्रिक्ट में रखना चाहते हैं, जैसे मुंबई का बच्चा है तो वो मुंबई में ही एडमिशन ले, ऐसा भी काफ़ी सारे लोगों का होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मुंबई की लिस्ट, पुणे की लिस्ट, नागपुर की, अमरावती, औरंगाबाद, सभी की डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट भी यहाँ पे जो है वो रखी है। अगर आपको बस मुंबई के ही इंजीनियरिंग कॉलेजेस एक्सप्लोर करना है तो मुंबई पे क्लिक करो, यहाँ पे मुंबई की जो लिस्ट है वो ओपन हो जाएगी। आपको दिख जाएगा कि कौन सा बेस्ट कॉलेज है, फिर उसके नीचे कौन सा है, फिर उसके नीचे कौन सा है, ऐसे आप हाई टू लो परसेंटाइल वाइज सारे कॉलेजेस यहाँ पे आप जो है वो चेक कर पाओगे। साथ ही में इस लिस्ट का कैसे यूज़ करना है जल्दी इस कोर्स में मैं वीडियो जो है वो डाल दूंगा, जिससे आपको और अच्छे से आइडिया आएगा कि इन लिस्ट का यूज़ करके आप कैसे बेटर कॉलेजेस जो है वो इजीली जो है वो फाइंड कर सकते हो। तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसे जो है वो देख सकते हो। बाकी जल्दी सीईटी का एडमिशन पोर्टल एंड एडमिशन से रिलेटेड अपडेट्स आ जाएंगे, तो वो भी मैं आपको टाइम पे जो है वो शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल गाइज इस वीडियो में इतना ही। होप सो आपको ये वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड ऐसी वीडियोस के लिए गाइज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको टाइम पे एडमिशन से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।